हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं एक और नए एडिटोरियल और सीखते हैं यहाँ से कुछ नया। फ्रॉम होप टू डेस्पेयर। तो फ्रॉम होप टू डेस्पेयर। तो फ्रॉम होप का मतलब होता है आशा। टू डेस्पेयर, डेस्पेयर का मतलब क्या होता है? निराशा। ठीक है, जिसका मतलब होता है ग्लूम और वी कैन से सैडनेस। ठीक है, तो फ्रॉम के साथ देखो, एक तो ये चीज सीखो कि फ्रॉम के साथ टू आता है यहाँ पर, इसीलिए टू है। तो फ्रॉम टू, तो आशा से निराशा तक। ठीक है, ऑन बांग्लादेश आफ्टर शेख हसीना। तो बांग्लादेश की जो स्थिति है आफ्टर शेख हसीना, इतना समझो। अब देखो, शेख हसीना ने डेवलप्ड का मतलब क्या होता है? विकसित करना। कौन सा टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, शेख हसीना ने डेवलप्ड की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं हम? वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं? डिड लगाते हैं और डिड के साथ नॉट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, तो शेख हसीना ने डेवलप्ड की, विकसित की एंड ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग। जो जिसको हिंदी में कह सकते हैं कि एकदम, ये क्या बोलते हैं, जो तानाशाही। ठीक है, स्ट्रीक, स्ट्रीक का मतलब होता है टेंडेंसी। तो उन्होंने एक ऐसी टेंडेंसी, प्रवृत्ति डेवलप की थी जब वो स्टेड ऑन का मतलब, तो कहाँ थे? सी स्टेड ऑन इन पावर। देखो, स्टेड ऑन ये एक आपकी फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना क्योंकि दो प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आते, ऑन और इन। तो आप सोचिए ऑन इन एक साथ कैसे आ गया? ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। स्टे ऑन, स्टे ऑन का मतलब होता है बने रहना। तो सी स्टेड ऑन, अब ये क्या पास्ट इंडेफिनिट में है? तो बनी हुई थी कब? इन पावर में। तो जब वो पावर में बनी हुई थी तो उन्होंने एक तानाशाही टेंडेंसी, प्रवृत्ति डेवलप कर ली थी कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगी, ऐसा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विथ, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ। विथ हर ड्रामेटिक escape फ्रॉम ढाका। अब कॉमा है, रुक जाओ। विथ हर ड्रामेटिक, विथ क्या है? प्रपोजिशन है। हर, अब देखो प्रपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है। ये ध्यान रखना, प्रपोजिशन के बाद अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? या तो नाउन बनेगा, या तो प्रोनाउन बनेगा, या जिरंड बनेगा, या इन्फिनेटिव बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है इस प्रपोजिशन का। तो प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, कॉमा है, तो ये पूरा आपको हो गया प्रपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया। क्यों फ्रेज हो गया? क्योंकि फ्रेज वो होता है जिसमें कुछ वर्ड होते हैं लेकिन खुद का सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता। देखो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट और वर्ब आपको नहीं दिखाई देगा, इसीलिए ये यहाँ पर एक फ्रेज है। और कौन सी फ्रेज है? प्रपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, इंफॉर्मेशन देने का काम कर रही है। तो विथ हर ड्रामेटिक स्केप, तो ड्रामेटिक का मतलब तो वैसे नाटकीय होता है, बट यहाँ पर ड्रामेटिक का मतलब है इंटेंस, क्विक। तो जो विथ हर क्विक स्केप फ्रॉम ढाका, तो अपने तुरंत भागने, फ्रॉम ढाका तो भागने, तो मतलब ढाका से, ढाका जो कैपिटल है बांग्लादेश की, वहां से तुरंत भागने के साथ। अब कब? आगे देखो, जस्ट मूवमेंट। तो कब ये, अब देखो, जस्ट मूवमेंट बिफोर मोव आर्सन एंड बैंडलिज्म। अब यहाँ कॉमा है, रुक जाओ। देखो ये बिफोर है। ठीक है, बिफोर से दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, दो बातें जुड़ी हुई हैं। एक बात तो ये जुड़ी हुई है, ठीक है, और एक बात ये जुड़ी हुई है। समझना ध्यान से। तो ये चीज बाद में हुई है। जो बिफोर के पहले दिख रहा है ना, ये चीज बाद में हुई, ये चीज पहले हुई है। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो बिफोर के पहले आ रहा है, ये पहले हो गई है। क्या हुआ कि, और ये बाद में हुई कि एरोजन एंड वेंडलिज्म, अर्सन एंड वेंडलिज्म मतलब क्या हो रहा था? आग और जो, वेंडलिज्म का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। अर्सन का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है उस पर आग लगा देना, जानबूझकर उस पर आग लगा देना। और वेंडलिज्म का मतलब तोड़ फोड़ करना, जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो उस, ये ये जो मोब है, मोब का मतलब भीड़। तो भीड़ ये करने से पहले शेख हसीना ने क्या हुआ? वहां की प्राइम मिनिस्टर भाग गई, कहाँ से? ढाका से, बांग्लादेश से। ठीक है, ये सब। तो ये क्या था? ये एक पूरा का पूरा फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। और फ्रेज क्या काम कर रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है। कैसी फ्रेज है? प्रपोजिशनल फ्रेज है।
ठीक है। अब यहाँ से मेन क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। अब मेन क्लॉज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लॉज में एक सब्जेक्ट होगा, ये देखो सब्जेक्ट है और उसकी वर्ब है, तो ये क्लॉज है। तो देखो ऑस्टेड, ऑस्टेड का मतलब क्या होता है, जिस ऑस्टेड का मतलब होता है जिसको हम बर्खास्त कर देते हैं, जिसको हम हटा देते हैं उसके पद से, उसको हम ऑस्टेड बोलते हैं। तो ऑस्टेड बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर, तो जो हटाई गई जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, विल हैव टाइम, तो उनके पास टाइम होगा, विल हैव टाइम, पोजीशन को बता रहे हैं कि उनके पास होगा, क्या होगा, समय। किस लिए, टू से पूछो, टू पर्पस को बता रहे, इन्फिनेटिव है। टू पॉज, पॉज, पॉज का मतलब क्या है, स्टॉप, ठहरने के लिए। एंड, और कंसीडर, कंसीडर का मतलब थिंक, सोचने के लिए। वॉट, वॉट, वॉट यहाँ पर क्या है पता है, ये वो वॉट नहीं है कि वॉट इज, वॉट यू आर डूइंग, ये नहीं है। ये यहाँ पर जो वॉट देख रहे हो, ये आप एक कंजंक्शन है, ठीक है। और ये जो देख रहे हो वॉट से यहाँ तक, ये पूरा है आपका नाउन क्लॉज। क्या है, नाउन क्लॉज है। और क्या बना हुआ है नाउन क्लॉज, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है इस कंसीडर का, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये एक नाउन क्लॉज है। व्हाट लेड टू, लेड टू का मतलब होता है कि कोई परिणाम आना, जैसे आप मान लो स्मोक करते हो तो इससे क्या होंगे, लंग्स खराब हो जाएंगे। तो क्या परिणाम आएगा कि लंग्स खराब हो जाएंगे। तो कॉज यहाँ पर आप कर सकते हो कॉज, कि कारण क्या बना। तो व्हाट लेड टू दिस लिटिल एक्सपेक्टेड आउटकम, कि जो लिटिल एक्सपेक्टेड का मतलब है सरप्राइजिंग जो आउटकम, जो रिजल्ट हुआ है, ये जो दंगे फसाद ये सब जो हुआ है ना, ये इसका क्या कारण है, क्या इसका रीजन क्या है, ये सोचने के लिए उनके पास टाइम है, टाइम मिला होगा उनको, अब उनको टाइम मिला है। ये है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो, वंस द होप ऑफ बांग्लादेश यूथ, वंस का मतलब यहाँ पर वैसे क्या है, वंस, ओ एन सी ई, वंस, द होप ऑफ बांग्लादेश यूथ, तो बांग्लादेश के जो यूथ की आशा है इन बैटल फॉर डेमोक्रेसी, देख रहे हो कॉमा से जुड़ा हुआ है। ये मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, ये अपोजिशन है, बस एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी है कि ये जो यूथ है ना उनकी आशा, कैसी आशा, इन बैटल फॉर डेमोक्रेसी, कि बैटल, लड़ाई किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। और अब एंड से जोड़ रहा है दूसरी बात, एंड अ प्राइम मिनिस्टर, कौन प्राइम मिनिस्टर, हु, अब हु किसके लिए आ रहा है, हु इज प्राइम मिनिस्टर के लिए आ रहा है। हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये पूरा एक रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है। ये क्या है, रिलेटिव क्लॉज है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इस प्राइम मिनिस्टर के बारे में इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको बता रहा है इसके बारे में। वो प्राइम मिनिस्टर हु ब्रेथ लाइफ इनटू द बांग्लादेशी इकोनॉमी, जिसने क्या किया था, बांग्लादेश की इकोनॉमी को क्या किया था, जीवन दान दिया था, बूम किया था, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब देखो, मिसेस हसीना वॉज इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, सीन, तो वॉज सीन, देख रहे हो वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव है, कि उनको देखा गया, आखिरकार अंततः क्या हुआ, सीन, देखा गया, एज द स्टूडेंट ग्रेटेस्ट एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब क्या होता है, इनेमी। तो उनको लास्ट में इंड में क्या हुआ, इंड में उनको एज अ स्टूडेंट का क्या, सबसे बड़ा दुश्मन की तरह देखा गया। ये है, समझ में आया। अब held are responsible for over 300 deaths in protest of the past 2 months। अब देखो held है अचानक से, ये क्या है पता है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये पूरा एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये जो हसीना है ना इनको मॉडिफाई कर रहा है, कि हेल्ड का मतलब ठहराना, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, फॉर ओवर 300 डेथ, 300 डेथ के लिए उनको ठहराया गया, ठीक है, जिम्मेदार ठहराया गया इन प्रोटेस्ट में, ऑफ ऑफ द पास्ट 2 मंथ। तो देखो, पिछले 2 महीनों में जो 300 लोगों से ज्यादा की मौत हुई है ना, उसके लिए किसको ठहराया गया, जिम्मेदार ठहराया गया है शेख हसीना को, ठीक है। ये है बात, इसको मैं आपको अलग से समझा देता हूँ, शायद अगर आपको नहीं समझ में आया हो। देखो, यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, देखो क्या बात हो रही है, इसको सेंटेंस को ध्यान से समझना। और देखो ये क्या है, सेंटेंस छोटे छोटे फ्रेजेस जुड़े हुए हैं, फ्रेजेस जोड़कर सेंटेंस को बड़ा कर दिया है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एक फ्रेज जोड़ दिया, फ्रेज ही तो है,
क्या यहाँ पर आपको कोई सेंटेंस, कोई सब्जेक्ट, कोई वर्ब दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। तो समझो, फ्रेज है, तो ये छोटे छोटे जोड़ दिए जुमले बड़ा बनाने के लिए, बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो एक होप है किसकी, बांग्लादेश के यूथ की। कैसी? अब ये जो कॉमा देख रहे हो और ये जो कॉमा देख रहे हो, ये एपोजिशन है। ये भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि इन बैटल फॉर डेमोक्रेसी, इन यूथ को मॉडिफाई कर रहा है, इन यूथ के लिए आया है कि वो यूथ जो क्या कर रहे हैं, लड़ाई के लिए, किस डेमोक्रेसी की लड़ाई के लिए। ठीक है। अब एंड से बता रहा है, एंड दूसरे बात कर रहा है कि एंड प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर कौन? प्राइम मिनिस्टर हु से बता रहा है। हु यहाँ पर क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और यहां से यहां तक ये पूरा क्या है? एक रिलेटिव क्लॉज है। क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस इस प्राइम मिनिस्टर के बारे में बता रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर जिसने क्या किया? ब्रेथ लाइफ इनटू द बांग्लादेशी इकोनॉमी, जीवन दान दिया, जीवन 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 दिया किसको? इनटू द बांग्लादेशी इकोनॉमी को। ठीक है, समझ में आ गया इतना आपको? अब देखो, मिस्टर हसीन, मिसेस हसीना वॉज इवेंचुअली, तो वॉज सीन। अब देखो, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। वॉज प्लस सीन, ये क्या है? पैसिव है। कैसा पैसिव है? पास्ट डेफिनिट का पैसिव है। उनको देखा गया। कैसा देखा गया? एज द स्टूडेंट्स, देख रहे हो? ये क्या है? ये एपोजिस, ये जो देख रहे हो एपोस्ट्रॉफी है। स्टूडेंट के जैसे स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, अब हमें लगाना है यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी, तो हम क्या करते हैं? केवल ये जो साइन है ना, ये लगा देते हैं। तो ये एपोस्ट्रॉफी है। स्टूडेंट का ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा क्या? एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब क्या है? इनेमी, दुश्मन, इनेमी। ठीक है, समझ में आ गया? इनेमी, हेल्ड। अब देखो, हेल्ड से शुरू हो रहा है, ये देखो बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी आपको, बट समझो, हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अब ये जो हेल्ड देख रहे हो ना, ये एक पास्ट पार्टिसिपल है, V3 से स्टार्ट हो रहा है। ये जो पूरा है, ये एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। ये इस ये जो हसीना है ना, इनको मॉडिफाई कर रहा है कि वो मिस्टर मिसेस हसीना हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, जिनको ठहराया गया जिम्मेदार। क्या ठहरा? रिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार। तो ठहराया गया जिम्मेदार और ओवर 300 डेथ, 300 से ज्यादा डेथ के लिए। कहाँ, किसमें? इन प्रोटेस्ट में ऑफ द पास्ट 2 मंथ। तो पास्ट 2 मंथ मतलब पिछले बीते 2 महीने में जो प्रोटेस्ट में जो 3,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है, उसमें किसको जिम्मेदार ठहराया गया है? मिसेस हसीना। समझ में आ गया? ये है सेंट। चलो, अब यहाँ पर देखो, वाइल। वाइल से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो ये चीज दिमाग में रखना, मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर पढ़ते हैं। वाइल से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आपको एक वाइल मिलेगा, फिर एक सेंटेंस मिलेगा। ठीक है, सेंटेंस होगा, फिर एक कॉमा होगा। ठीक है, फिर एक कॉमा होगा, फिर एक सेंटेंस होगा। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, वाइल से एक सेंटेंस होगा, तो ये अगर आम बोल रहा होगा तो कॉमा के बाद वाला इमली बोलेगा, मतलब कॉन्ट्रास्ट रहेगा। अगर एक आम को बताएगा तो एक इमली के बारे में बताएगा। समझ में आया? यही चीज है यहाँ पर, देखो ध्यान से देखना। वाइल ही वॉज एडमायर्ड, हालांकि ही वॉज एडमायर्ड। अब वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये क्या है? ये भी एक पैसिव है। यहाँ पर आपको डूअर नहीं दिखाई दे रहा है, रिसीवर दिख रहा है। रिसीवर कौन है? सी कौन? हसीना, शेख हसीना। तो उनको, हालांकि उनको एडमायर किया गया। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, उनकी प्रशंसा की गई। किस लिए? फॉर से बता रहा है, फॉर हर क्रैकडाउन। क्रैकडाउन का मतलब क्या होता है? क्रैकडाउन का मतलब होता है एकदम कार्यवाही करना किसी पे। ठीक है, और फॉर हर क्रैकडाउन ऑन टेररिस्ट। तो उनको, हालांकि उनको क्या किया गया? इनकी प्रशंसा की गई फॉर हर क्रैकडाउन ऑन टेररिस्ट कैंप इन 2009। ये तो हुआ। अब ये कॉमा से देख रहे हो, ये एपोजिशन है। बता रहा है ये जो कार्यवाही हुई थी, इसमें क्या हुआ? हैंडिंग ओवर। हैंडिंग ओवर का मतलब, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या बता रहा है? हैंडिंग ओवर क्रिमिनल, कि क्रिमिनल्स को हैंड ओवर करके, मतलब सौंप कर, किसको? इंडिया को। अब देखो यहाँ पर, एंड और हर कैंपियन अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन, कैलिसन। ठीक है, तो जो रेडिकलाइजेशन है, रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एकदम कट्टरता। तो उसके खिलाफ जो कैंपियन था, इस सब के लिए तो उनकी प्रशंसा की गई। समझना ध्यान से। तो यहाँ तक तो इसने पॉजिटिव बात करी।
कि अच्छा भैया बढ़िया था, उनकी प्रशंसा की गई क्योंकि उन्होंने टेररिस्ट जो कैंप था 2009 में जिसमें जिसको इंडिया को सौंप दिया गया था, और जो कैंपेन चलाया था अगेंस्ट जो कट्टरवादियों के, तो ये तो बढ़िया था, प्रशंसा करी। फिर भी अब देखो कॉमा लगा हुआ, ये कॉमा जो है इस वाइल का, फिर भी मिसेस जो हसीना है वॉज रिसेंटली मोर रिवील्ड। रिवाइल्ड, रिवाइल्ड का मतलब क्या होता है? रिवाइल्ड का मतलब होता है एकदम, क्या बोलते हैं कि आलोचना, ठीक है। तो मिसेस हसीना वॉज रिसेंटली मोर रिवाइल्ड फॉर यूजिंग, तो हम लेकिन हाल ही में उनका क्या हुआ, बहुत ज्यादा उनकी आलोचना की गई फॉर यूजिंग द सेम स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स। टैक्टिक्स का मतलब क्या होता है? युक्तियां। तो यूजिंग सेम स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स ऑन हर ओपोनेंट। तो देखो, समझना ध्यान से, हालांकि जो हसीना है, शेख हसीना, उनको एडमायर किया गया, उनकी प्रशंसा की गई फॉर हर क्रैकडाउन ऑन टेररिस्ट कैंप इन 2009 में। ठीक है, इतना तो सही है। अब ये कॉमा से अपोजिशन बता दिया कि क्या किया, हैंडिंग ओवर क्रिमिनल टू द इंडिया, कि हैंड ओवर कर दिया, इंडिया को सौंप दिया, और कैंपेन भी चलाया अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन। ठीक है, फिर भी ये तो बात सही है, चलो अच्छी है, बट क्या है कि हसीना वॉज रिसेंटली मोर रिवाइल्ड, उनकी बहुत ज्यादा आलोचना की गई अभी हाल ही में फॉर यूजिंग, किस लिए? यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए सेम स्ट्रॉन्ग आर्म, एकदम सेम टेक्निक जो युक्तियां हैं, ये जो सेम युक्ति थी ना जो टेररिस्ट के लिए ये जो चीज कर रही थी, वो सेम ऑन हर ओपोनेंट, अपने ओपोनेंट के लिए, ठीक है, जो कॉम्पिटिटर्स है। समझ में आएगा? ठीक है, चलो आगे देखें। द स्टूडेंट प्रोटेस्ट ओवर द कोटास। तो देखो, स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट है ओवर द कोटास, अब देखो दैट किसके लिए आ रहा है? दैट इस कोटास के लिए आ रहा है। इस कोटास को मॉडिफाई करेगा, बताएगा वो कोटास जो शुरू हुआ, बिगिन, बिगिन का है क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जो शुरू हुआ कब? इन जुलाई में। तो देखो, यहां से यहां तक जो देख रहे हो ना, ये पूरा आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज, ये सब्जेक्ट है। अब मे हैव बीन, तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद ये जो देख रहे हो मे हैव बीन, ये आपकी वर्ब हो गई। तो मे हैव बीन द फाइनल स्ट्रॉ, वो क्या हो सकता है? एक फाइनल, एक अंतिम हो सकता है, क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मे हैव बीन एक पॉसिबिलिटी को बता रहा है, संभावना को बता रहा है। हो सकता है फाइनल स्ट्रॉ, फाइनल स्ट्रॉ मतलब स्ट्रॉ का मतलब क्या है? बिंदु, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? ठीक है। अब देखो, यहाँ आज का जो एडिटोरियल है ना दोस्तों, वो कॉमा कॉमा से जोड़कर बना हुआ है, मतलब फ्रेजेस ज्यादा यूज किए गए, फ्रेज यूज किया है, ठीक है। तो ये परेशान मत होना, बस कॉमा से सेंटेंस को ऐड करते जा रहा है, इंफॉर्मेशन को बताते जा रहा है। अब देखो आगे और बता रहा है कि एंगर वॉज बिल्डिंग अप ओवर द पास्ट डिकेड, कि जो गुस्सा है वो बढ़ रहा था, बिल्डिंग अप, एकदम बढ़ रहा था, पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखो वॉज के साथ आईएनजी, बढ़ रहा था ओवर द पास्ट डिकेड, मतलब 10 सालों से जो गुस्सा है वो एकदम बढ़ता जा रहा था, ठीक है। अब ये फिर से देखो एक प्रपोजिशनल फ्रेज जोड़ दिया, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, बस प्रपोजिशनल फ्रेज से जोड़ दिया, इंफॉर्मेशन ऐड करता जा रहा है, ठीक है। विथ एलिगेशन, एलिगेशन के साथ ऑफ बोट रीगिंग एंड सेपरेशन ऑफ मीडिया। तो देखो, तो विथ एलिगेशन ऑफ बोट, तो क्या आरोप? बोट रीगिंग, रीगिंग का मतलब क्या होता है? हेरा फेरी। तो बोट की हेरा फेरी करना, और सेपरेशन का मतलब होता है दबाव, दमन ऑफ मीडिया का, ठीक है। सेंडिंग लीडर्स, अब देखो सेंडिंग दिख रहा है, अचानक से आईएनजी दिख रहा है, क्या है ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इस लीडर्स को मॉडिफाई कर रहा है कि वो लीडर्स जिनको भेजा जा रहा था। अब मैं जा रहा था क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, देखो वॉज बिल्डिंग, इसीलिए मैंने यहाँ पर पास्ट बोला। सेंडिंग लीडर्स, कहाँ लीडर्स को भेजना? जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट को टू जेल ऑन ट्रम्प ऑफ चार्जेस, ठीक है, ऑन ट्रम्प ऑफ, ट्रम्प ऑफ चार्जेस का मतलब, ट्रम्प ऑफ का मतलब होता है मनगढ़ंत, खुद से ही चार्जेस लगा दिए, ठीक है। समझ में आया? तो देखो, स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट है ओवर कोटास, अब ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो प्रोटेस्ट है किस पर? कोटास, कोटा जो कोई निकाला होगा, बिल पास किया होगा जुलाई में, जो शुरू हुआ था वो जुलाई में, मे हैव बीन द फाइनल स्ट्रो, वो हो सकता है एक फाइनल स्ट्रो रहा हो। एंगर वॉज बिल्डिंग, अब ये बता रहा है कि ये जो स्टूडेंट है ना, और ये जो चीजें हुई हैं, क्यों हुई हैं? क्योंकि जो एंगर है, जो गुस्सा है, वॉज बिल्डिंग अप ओवर द पास्ट डिकेड, जो गुस्सा है वो सालों से, दशक सालों से क्या हो रहा था?
बढ़ता जा रहा था। अब बता रहा है कि क्यों बढ़ रहा था, ऐड कर रहा है इंफॉर्मेशन को विथ एलिगेशन। क्यों? क्योंकि जो आरोप थे, कैसे आरोप थे कि भाई वोट की हेराफेरी हो रही है, सप्रेशन, मीडिया को दबाना है, ठीक है, मीडिया को दबाया, फिर लीडर्स को, जो लीडर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको जेल भेज दिया ऑन ट्रम्प ऑफ चार्जेस। मतलब कोई वजह नहीं थी, मनगढ़ंत कोई चार्जेस लगा दिए और वो करके जेल भेज दिया। तो इस सब से क्या हो रहा था, ये जो चीजें हुई, इससे क्या हो रहा था, गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा था 10 सालों से। समझ में आ गया? चलो, इवन आफ्टर विनिंग इलेक्शंस इन जनवरी फॉर अ फोर्थ टर्म, देखो, इवन आफ्टर, यहां तक कि इवन आफ्टर विनिंग। अब देखो आफ्टर, मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, मतलब अपना ऑब्जेक्ट लेगा। अब यहाँ पर आप देखो विनिंग है, तो क्या सोचोगे आप, क्या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है? ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है ये। समझना, इसको मैं आपको समझाता हूँ, समझो ये वाला। देखो क्या होता है, पहले मैं आपको जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल बता देता हूँ जो नए हैं। देखो क्या होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल और जीरंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जीरंड, दोनों में अंतर क्या है? देखो दोनों बनते तो सेम ही है। जब हम वर्ब में, देखना, जब हम, एक सेकेंड इसको नए पेज में लेते हैं। देखो जब हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, जीरंड भी बनता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनता है, ठीक है। बट हम पहचानेंगे कैसे, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में? जब दोनों में वर्ब लगा रहे हैं तो जीरंड भी बन रहा है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बन रहा है। जो जीरंड होगा आपका, वो क्या रोल प्ले करता है, वो नाउन का रोल प्ले करता है, ठीक है, एज अ नाउन होता है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? जीरंड होगा, वर्ब में आईएनजी तो लगेगी, लेकिन जीरंड जो होगा वो क्या करेगा, नाउन का रोल प्ले करेगा। अब नाउन क्या होता है? नाउन वो होता है जो या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है या कॉम्प्लीमेंट बनता है, ठीक है। तो नाउन क्या होता है? नाउन या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा या फिर कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ठीक, कॉम्प्लीमेंट बनेगा। बट, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये क्या करेगा, जिसको हम एडजेक्टिव बोल रहे हैं, तो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, राइट। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना। अब देखो आफ्टर है यहाँ पर, आफ्टर के बाद आपको चाहिए एक नाउन। क्यों नाउन चाहिए? क्योंकि आफ्टर के बाद चाहिए उसको अपना ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन बनेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसीलिए ये जीरंड है। मैं क्यों बोल रहा हूँ जीरंड है, क्योंकि आफ्टर एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद चाहिए नाउन। तो ये जो मीनिंग देख रहे हो ना, ये एक जीरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। तो आफ्टर विनिंग इलेक्शन, तो इवन आफ्टर मतलब यहाँ तक कि इलेक्शन जीतने के बाद, इन जनवरी में, फोर्थ टर्म के लिए, तो चौथी बार के लिए इलेक्शन जीतने के बाद भी, ठीक है, समझना, मिसेस हसीना कंटिन्यूड डाउन दैट पाथ। उन्होंने क्या रखा, तो यहाँ देखो, एक मिनट, ये पेन क्या हो गया, देखो, तो मिसेस हसीना कंटिन्यूड डाउन दैट पाथ, तो उन्होंने जारी रखा वही पाथ, कंटिन्यूड, जारी रखा वही पाथ, दैट पाथ, ठीक है, विथ केसेस। अब देखो ये भी तो एक मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन ही दे रहा है, इस पाथ के लिए बता रहा है कि वो पाथ विथ केसेस एंड जेल टर्म्स अगेंस्ट नोबल। अब ये देखो मिसेस हसीना ने कंटिन्यू रखा वो पाथ, कैसे, अब बता रहा है कैसा, कौन सा पाथ, वही पाथ जिसमें क्या किया उन्होंने, केसेस किए, कि बहुत सारे केसेस किए, एंड जेल टर्म कर दिए अगेंस्ट किसके, नोबल लिटरेट एंड ग्रामीण बैंक फाउंडर मोहम्मद यूनुस, ठीक है। तो मोहम्मद यूनुस के साथ भी वही कंटिन्यू जारी रखा जो वो पहले कर रही थी, ठीक है, समझ में आया? आगे देखो, अब ये देखो, कॉमा से फिर से एक जोड़ दिए, कि बस इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा है। अब बता रहा है नाउ टिप्ड टू हेड द इंटरिम गवर्नमेंट। टिप्ड टू हेड का मतलब क्या है? टिप्ड टू हेड मतलब उनको, किसी को नियुक्त कर देना, पद दे देना। तो अब क्या कर दिया, अब टिप्ड टू हेड द इंटरिम गवर्नमेंट, अब उनको ही क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया, इंटरिम। समझ में आया? तो क्या हुआ देखो, समझना, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कोटा शुरू हुआ था
जुलाई से, ठीक है। अब ये हो सकता है कि फाइनल इनका एक बिंदु रहा हो, पॉइंट रहा हो। एंगर जो था वो बढ़ रहा था, देखो मतलब ध्यान से समझना। ये जो प्रोटेस्ट है, चलो हो सकता है ये एक फाइनल बिंदु रहा हो, लेकिन इसके बाद भी एक चीज है कि एंगर जो था वो बढ़ रहा था, पहले से ही बढ़ रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एलिगेशन है, आरोप है, कैसे कि वोट रिगिंग है, वोट में हेरा फेरी हो रही है, सेपरेशन ऑफ मीडिया, मीडिया को दबा दिया, और लीडर्स जो है उनको, लीडर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको जेल भेज दिया ऑन द ट्रम्प पर चार्जेस, कोई मतलब मनगढ़ंत कोई चार्ज लगा दिए, ये सब। तो इस सब से भी क्या हो रहा था, दशक सालों से ये बढ़ रही थी गुस्सा, ठीक है। ये जो है, ये जो कोटा है, ये तो एक अलग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जो कोटा है ना, यही एक फाइनल पॉइंट था, मतलब यही एक अंतिम बिंदु बन गया था कि अब तो भाई बहुत हो गया, अब तो बोलना ही पड़ेगा, अब तो प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा, ये चीज था। समझ में आया? तो ये एक फाइनल बिंदु है, ये जो कोटा है। लेकिन इसके पहले क्या है कि भाई एंगर पहले से ही बढ़ता जा रहा था, क्योंकि एलिगेशन हो रहे थे। कभी कह रहे हो कि वोट में फेरबदली हो रही है, कभी कह रहे हो मीडिया मीडिया को दबा दिया, लीडर्स को जेल में भेज दिया, ये सब, ठीक है। चलो, अब देखो, यहाँ तक हो गया। फिर क्या हुआ, फिर वो उन्होंने इलेक्शन जीता। उसके बाद भी क्या हुआ, 4 टर्म के लिए, उसके बाद भी उन्होंने वो चीज जारी रखी। क्या जारी रखा कि जेल भेजना, ठीक है, केसेस करना खिलाफ। तो नोबल लिटरेट लिटरेट एंड ग्रामीण बैंक फाउंडर थे, उनको भी जेल भेज दिया। बट अब क्या हुआ, अब टिप्ड टू हेड, और इन्हीं जो मोहम्मद यूनिस है, इनको ही क्या बना दिए गए, इंटरिम प्रधानमंत्री बना दिए गए, ऐसा। हर एक्शन, उनके जो एक्शन है, हर किसके लिए, मिसेस हसीना के लिए। एंड रिफ्यूजल टू गिव एनी स्पेस फॉर डिसेंट, उनका जो रिफ्यूजल है, मना करना, गिव एनी स्पेस फॉर डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या होता है, रिफ्यूजल स्पेस फॉर डिसेंट, डिसेंट का मतलब असहमति होती है। अब देखो, हर एक्शन, ये तो अपोजिशन है बीच में, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो हर एक्शन हैव टर्निस्ड द लेगेसी। तो टर्निस्ड का मतलब क्या होता है, टर्निस्ड का मतलब होता है कलंकित करना। तो जो उनका एक्शन है, हैव टर्निस्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसीलिए टेंस, एक्टिव पैसिव, पार्टिसिपल, ठीक है, ये तीन तो आप कर ही लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस, एक्टिव पैसिव, पार्टिसिपल, ठीक है। तो हर एक्शन, और पार्टिसिपल पे मैंने वीडियो बनाई है, तो आप लोग देख लें। हर एक्शंस हैव टर्निस्ड, तो जो उनका ये सब एक्शन है ना, किसी को जेल भेजना, ये सब चीजें जो, तो हर एक्शन हैव टर्निस्ड, उसने कलंकित कर दिया द लेगेसी, लेगेसी मतलब होता है विरासत, शी होल्ड्स मोस्ट डियर, शी होल्ड्स मोस्ट डियर, ठीक है। जो क्या कर रही थी, वो होल्ड होल्ड कर रही थी। अब ये देखो, ये हाइफन से दे रहा है, दैट ऑफ हर फादर, उनके जो फादर, ठीक है, उनके जो फादर की, द मच बिलव्ड फाउंडर ऑफ बांग्लादेश। अब ये अपोजिशन है, इस इनके फादर के लिए बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो फादर जो मच बिलव्ड, जो बहुत प्रिय थे, फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो ध्यान फिर से समझो कि जो उनका एक्शन है, हैव टर्निस्ड, कलंकित कर दिया लेगेसी को, विरासत को, जो वो होल्ड कर रही थी, मोस्ट डियर, उनके जो मोस्ट डियर कौन, उनके फादर की, ठीक है। दैट मच बिलव्ड फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, जो बहुत ही प्रिय थे फाउंडर ऑफ बांग्लादेश के, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान, अब हुज किसके लिए, ये भी एक रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है हुज। इस मुजीबुर रहमान के लिए आ रहा है कि वो मुजीबुर रहमान, हुज स्टैचूज, जिसकी मूर्तियों, नाउ स्टैंड एडमिनिस्ट ऑफ एमिस्ट द रबल, कि जिनकी मूर्तियां अब खड़ी हुई हैं, स्टैंड खड़ी हुई हैं, किसके बीच में, एमिस्ट का मतलब होता है बीच में, रबल, रबल मतलब मलबा, तो जिनकी मूर्ति अब मलबा के बीच में खड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि इनकी मूर्तियां तोड़ दी गई हैं, अगर आपने देखा होगा, तो ये सब। अब देखो, देयर इज नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, देयर इज नो डाउट दैट, अब दैट किसके लिए रहे, दैट की द एक्सट्रीम मॉब वायलेंस, की जो एक्सट्रीम मॉब वायलेंस है, ठीक है, एंड प्रोटेस्ट हैड पॉलिटिकल सपोर्ट। तो कोई संदेह नहीं है कि जो एक्सट्रीम मॉब भीड़ का जो वायलेंस हुआ है, प्रोटेस्ट हुए हैं, हैड पॉलिटिकल सपोर्ट। तो कोई डाउट नहीं है, पॉलिटिकल सपोर्ट था। एंड पॉसिबली, और संभावना है कि इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट ऑफ एलिमेंट इन पाकिस्तान, और इनकरेजमेंट हुआ कहाँ से, पाकिस्तान से भी,
एंड यूएस से, दोनों से, बोथ ऑफ विच हैड टेंस विथ टाइज विद द अवामी लीग गवर्नमेंट। तो जिसमें से दोनों जो है हैड टेंस टाइज, तो उनका क्या था, एक टेंस टाइज, एकदम चिंताजनक टाइज था। ठीक है, किसके साथ, अवामी लीग गवर्नमेंट के साथ। अवामी लीग गवर्नमेंट शायद शेख हसीना की ही पार्टी है। ठीक है, तो उनके साथ इनकी थोड़ा सा मतभेद होगा, टेंस चल रहा होगा, तो हो सकता है इनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा बोल रहे हैं। अब मोर वॉरिंग, देखो ये मोर वॉरिंग, तो मोर वॉरिंग इज द अंडरलाइन, ये देखो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अंडरलाइन। तो सबसे मोर वॉरिंग इज, सबसे चिंता वाली जो बात है, मोर वॉरिंग इज दैट अंडरलाइन इन्वॉल्वमेंट, जो इन्वॉल्वमेंट है ऑफ इस्लामिस्ट ग्रुप का। ठीक है, दैट, अब दैट इज इस्लामिस्ट ग्रुप के लिए आ रहा है। ये क्या है, ये भी एक रिलेटिव क्लॉज है। देख रहे हो क्लॉज कितना मिलता है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। इस इस्लामिस्ट ग्रुप के बारे में बता रहा है, वो ग्रुप जो अफेक्ट कर सकता है किसको, रिलीजियस टॉलरेंस को और सेकुलरिज्म को। ठीक है, अब देखो ये दैट फिर से आ गया। अब ये दैट किसके लिए आ रहा है, ये जो टॉलरेंस और सेकुलरिज्म है ना, इसके लिए आ रहा है कि वो सेकुलरिज्म और टॉलरेंस दैट मिस्टर हसीना ट्राई टू असर इन ड्यूरिंग हर 15 ईयर टेन्योर। तो वो टॉलरेंस एंड सेकुलरिज्म जिसको क्या कर रही थी मिसेस हसीना, कोशिश कर रही थी। ठीक है, मिसेस हसीना ट्राइड, कोशिश की, टू असर इन ड्यूरिंग हर 15 ईयर टेन्योर। ठीक है, समझ में आ गया। एक सेकेंड, दैट मिसेस हसीना ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू असर, असर का मतलब है कि बढ़ाने की, इन ड्यूरिंग हर 15 ईयर टर्म, तो उन्होंने कोशिश की किसको, टॉलरेंस और जो उसको एकदम कोशिश की कि भाई कंट्रोल में रहे एकदम, तो इसको बढ़ाते रहे, तो ड्यूरिंग 15 ईयर टेन्योर। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्लॉज देखो कितने मिलते हैं, आप खुद ही देख लो, ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, और ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ऐसे आपको क्लॉज हो गया, पार्टिसिपल हो गया, ये कोई नहीं बताता है। आप देख लेना, जो भी आपको एडिटोरियल पढ़ा रहे हैं, कभी नहीं बोलेंगे कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ लो, टेंस पढ़ लो, थोड़ा पार्टिसिपल कर लो। ठीक है, क्लॉज कर लो यार, इससे आपको समझ में आने लगेगा, आपको कोई भी टीचर की नीड नहीं होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक बार मुझ पर विश्वास करो, मैं आपको बोल रहा हूँ, टेंस कर लो। ठीक है, एक्टिव पैसिव कर लो, अभी टाइम नहीं है वरना मैं खुद वीडियो बना देता। टेंस कर लो, एक्टिव पैसिव कर लो। ठीक है, और पार्टिसिपल कर लो, क्योंकि पार्टिसिपल मिलते हैं बीच में, कभी आईएनजी मिल जाता है, कभी वी3 मिल जाता है, तो समझ में तो आएगा। ये कर लो, और थोड़ा सा क्लॉज समझ लो कि नाउन क्लॉज क्या होता है, थोड़ा सा समझ लो, ताकि ये जो दैट आ गया अचानक से, तो ये सब चीजें ये आपको समझ में आने लगे। ठीक है, मॉडल तो वैसे भी समझ में आ जाएगा, मैं आपको बता ही देता हूँ। तो ऐसे करो, तभी इंग्लिश बनेगी। बाकी भटको मत यार, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने देखा है लोग स्ट्रेटेजी वीडियो बनाएंगे, हाँ आप ये कर लो वो कर लो, कुछ मत करो, आप एडिटोरियल रीड करो। ठीक है, और उसकी ज्यादा है तो आप समरी लिखो। एक काम किया करो, जितना मैंने आपको अभी पढ़ा दिया उसको समझ लिया ना, फिर अपने शब्दों में कम से कम 50 to 80 वर्ड में समरी लिखा करो। ठीक है, शब्दों में समरी लिख लिया करो, तो आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। और एक बार बस 120 रूल ग्रामर करना, एक बार, उसके बाद दोबारा देखना भी मत, रीड करना, रीड बस। क्योंकि बैंकिंग में केवल हमें रीडिंग की ही नीड है, ग्रामर नहीं। अगर आप एसएससी की कर रहे हो तो आप ग्रामर के पीछे भागो, लेकिन ग्रामर से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लोगे। क्योंकि क्या होगा, जब हम रीड करते हैं तो हो सकता है कि तुक्का मार दें। ठीक है, पर ग्रामर से अगर आप समझोगे कि अच्छा आफ्टर है, आफ्टर के बाद ये मीनिंग है, जैसे आपको पता है क्या कुड है, और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो आप गलत कब करोगे, नहीं करोगे ना, इसीलिए जरूरी है। ठीक है, तो अब आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करो। 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं क्यों, और आप लोग के सपोर्ट के बिना तो नहीं हो पाएगा, तो ज़रूर से करिएगा। थैंक यू सो मच।